हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश और आज हम बात करने वाले हैं माइंडसेट बुक के बारे में। माइंडसेट बाय कैरोल ड्वेक। ठीक है, तो ये जो बुक है वो सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट के बारे में है कि हमें अपने माइंड को कैसे प्रोग्राम करना चाहे सक्सेस के लिए। ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है फिक्स माइंडसेट। जो फिक्स माइंडसेट के लोग होते हैं वो कैसे होते हैं और उसका माइंडसेट कैसा होता है। तो जिसका माइंडसेट फिक्स होता है वो इंटेलिजेंट एंड टैलेंट आर अनचेंजेबल। यानी कि उन्हें क्या लगता है कि जो इंटेलिजेंट होता है, ठीक है, हमारे अंदर जो इंटेलिजेंस होता है वो बाय बर्थ होता है। यानी कि हम इंटेलिजेंस लेकर पैदा होते हैं, उसको ये चीज़ मालूम ही नहीं कि हम डे बाय डे हम अपने आप को कुछ अलग अलग चीज़ें सेल्फ इम्प्रूवमेंट से हम अपने माइंड को डेवलप कर सकते हैं और हम भी इंटेलिजेंस को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इंटेलिजेंस एंड टैलेंट आर अनचेंजेबल। उसको यही लगता है कि जो टैलेंट है वही बाय बॉर्न होता है। ठीक है, जो टैलेंट है वो विकसाया नहीं जा सकता है। जो चीज़ें हमें आती है सिर्फ वही हमें लाइफ भर आएगी, हम कुछ नया नहीं सीख सकते, उसको यही लगता है। दूसरा जो पॉइंट है, सक्सेस डिपेंड्स मेनली ऑन नेचुरल एबिलिटी। यानी कि जो सक्सेस है वो नेचुरल एबिलिटी है। ठीक है, जो भगवान ने हमें जितना दिया है हम उससे ज़्यादा नहीं पा सकते। ये होता है फिक्स माइंडसेट। ठीक है, फेलर मीन्स दे आर नॉट गुड इनफ। यानी कि अगर जो फिक्स माइंडसेट वाला इंसान अगर फेल हो जाता है तो वो यही सोचता है कि वो संपूर्ण नहीं है या वो काबिल नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो एक बार अगर फेल हो गया तो वो कोशिश करना छोड़ देगा, वो कभी लाइफ में दोबारा कोशिश नहीं करेगा। वो अपने माइंड में यही ठान लेगा कि मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं वो काम कर सकता हूँ। चौथा पॉइंट है, चैलेंजेस आर क्रिटिसिज्म आर ऑफन अवॉइडेड। चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म आर ऑफन अवॉइडेड। वो जो इंसान है जिसका माइंडसेट फिक्स है वो चैलेंजेस यानी कि जो उसको अवरोध आ रहा है, जो प्रॉब्लम्स उसको लाइफ में या अपने बिजनेस में या किसी भी फील्ड में आ रही है, तो वो चैलेंज आ रहे हैं वो उसको कैसे देखेगा, वो उसको हमेशा नेगलेक्ट करेगा। यानी कि वो जो प्रॉब्लम आ रही है वो ही उसको ज़्यादा फोकस करेगा, वो उसके सॉल्यूशन के बारे में कभी नहीं सोचेगा। ठीक है, वो जो प्रॉब्लम्स है उसको हाथ में लेके बैठा रहेगा लाइफ भर और यही सोचेगा कि मैं काबिल नहीं हूँ, और बजाय उसके प्रॉब्लम की जो सॉल्यूशन है, जो जड़ है, उसको वो नहीं पकड़ेगा, पर वो इस लाइफ टाइम यही सोचता रहेगा कि मैं काबिल नहीं हूँ। ठीक है, तो जो दूसरे टाइप के लोग हैं, ग्रोथ माइंडसेट। ठीक है, तो ग्रोथ माइंडसेट के लोग कैसे हो, स्किल एंड इंटेलिजेंस कैन बी डेवलप थ्रू एफर्ट एंड लर्निंग। यानी कि स्किल्स एंड इंटेलिजेंस कैन बी डेवलप हो सकते हैं थ्रू एफर्ट एंड लर्निंग। यानी कि हमारी जो डेली हम जो प्रयास करते हैं, ठीक है, जो कोशिश करते हैं उससे हम, और जो प्रैक्टिस करते हैं उससे हम क्या कर सकते हैं, स्किल और इंटेलिजेंस को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, हम अपने स्किल है, ठीक है, वो हर रोज़ अपने आप पर काम करके अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ग्रोथ माइंडसेट के हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आप किस टाइप के हो, ग्रोथ माइंडसेट के या फिक्स्ड माइंडसेट के। ठीक है, क्योंकि जो ग्रोथ माइंडसेट का होता है उसको हमेशा यही लगता है कि अभी मुझे ये चीज़ नहीं आती पर मैं धीरे धीरे सीख लूँगा, आई विल लर्न। ठीक है, वो अपने माइंड में यही सोचेगा कि मैं हर एक चीज़ के काबिल हूँ, पर मुझे क्या करना है, सीखना बाकी है। ठीक है, मैं धीरे धीरे सीख लूँगा उस चीज़ को। ठीक है, मिस्टेक्स आर अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव। यानी कि हम जो
गलतियां करते हैं वो हमें इम्प्रूव करने का एक मौका देती है। ठीक है, हमें हर रोज़ हमसे जो गलतियां होती है वही तो एक सिर्फ ऐसी चीज़ है जो हमें सुधारती है, जो हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करती है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो आप जितनी ज़्यादा गलती करोगे आप उतना ही ज़्यादा सीखोगे, क्योंकि जो इंसान गलतियां नहीं करता वो इंसान या तो मर चुका है या फिर वो कोशिश ही नहीं करता। क्योंकि अगर आप कोशिश करोगे तो आपसे गलती होगी और ज़रूर होगी। तो अगर आपसे गलती होती है तो आप घबराए मत और अपनी गलतियों से सीखते रहे और आगे बढ़ते रहे, अपने आप को इम्प्रूव करते रहे। ठीक है, मिस्टेक्स आर अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव, चैलेंजेस हेल्प देम ग्रो। और जो चैलेंजेस होते हैं वो क्या करते हैं, जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं उसको जो चैलेंजेस बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, और वो उससे अपने लाइफ में सीखने का ज़रिया मानते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गलतियों से सीखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, फीडबैक एंड क्रिटिसिज्म आर यूजफुल, यानी कि जो हमें हमारी क्रिटिक करता है, ठीक है, हमें बड़ा भुला बोलता है, ठीक है, हमारी बुराई करता है, तो वो इंसान है वो क्या हमें सुधारने की ट्राई कर रहा है, ऐसा कौन मानता है? ग्रोथ माइंडसेट के लोग ऐसा मानते हैं और वो अपने लिए यूज़फुल मानते हैं, क्रिटिसिज्म को यूज़फुल मानते हैं। ठीक है, और फीडबैक यानी क्या कि आप कितने गलत हो कितने सही हो, वो फीडबैक को यूज़फुल मानते हैं। कौन? ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग। ठीक है, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग की हमने क्या क्या जो ज़रूरी बातें हैं वो सीखी कि वो स्किल एंड इंटेलिजेंस को ऐसा मानते हैं कि वो डेवलप किया जा सकता है। कैसे? हर रोज़ एफर्ट से। ठीक है, अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे, अपने आप पर काम करोगे तो आप कुछ नया सीखते रहोगे और अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। दूसरा पॉइंट, मिस्टेक आर अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव, यानी कि जो हमसे गलतियां होती सिर्फ वही तो एक जरिया है हमें बेहतर बनाने की। तो जो गलतियां होती है वो भी उससे कुछ सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि वही एक यूज़फुल टूल है हमारे लिए, जो हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। चैलेंजेस हेल्प देम ग्रो। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है द पावर ऑफ एफर्ट, यानी कि एफर्ट का पावर, यानी कि जो हम हर रोज़ अपने आप को बेहतर बनाने में जो ट्राई करते हैं, जो हम हर रोज़ अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, उसका जो एफर्ट है, ठीक है, उसके बारे में है द पावर ऑफ एफर्ट, यानी कि अगर हम हर रोज़ काम करेंगे तो उससे हमें क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। एफर्ट इज़ नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, यानी कि अगर आप हर रोज़ मेहनत करते हो तो वो वीकनेस नहीं है। ठीक है, वो क्या है, आपको मजबूत वो दिखाता है कि आप कितने मजबूत हो, क्योंकि अगर आप हर रोज़ मेहनत कर रहे हो तो आपकी सफलता तय है। ठीक है, एक ना एक दिन तो आपको सफलता मिलनी तय है। तो जो एफर्ट है, जो आप काम करते हो, जो आप अपने आप पर काम करते हो, वो कितना ज़रूरी है वो हमें ये बात सिखाती है। ठीक है, एफर्ट इज़ नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, वो वीकनेस का कोई साइन नहीं है पर पावर है। ठीक है, हमें आगे बढ़ने में मदद करती है और हमें सक्सेसफुल होने में मदद करती है। हार्ड वर्क, प्रैक्टिस एंड परसिस्टेंट लीड टू इम्प्रूवमेंट, यानी कि हार्ड वर्क, हम जो मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और परसिस्टेंट यानी कि जो हर रोज़ हम काम करते हैं बिना थके बिना रुके, ठीक है, लीड टू इम्प्रूवमेंट, वही एक चीज़ है जो हमें आगे बढ़ाती है, जो हमें लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाती है और हमें सक्सेस की ओर ले जाती है। सक्सेस कम फ्रॉम कंटिन्यूस लर्निंग, यानी कि सक्सेस सिर्फ और सिर्फ तभी मिलती है जब हम हर रोज़ सीखते हैं। ठीक है, उस फील्ड में, उस जो भी आपका जो फील्ड है, ठीक है, अगर आप बिजनेसमैन हो, अगर आप कोई भी फील्ड में हो, अगर आप लगातार उस फील्ड में सीखते रहोगे तो उसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस 100% है। ठीक है, पर ज़रूरी शर्त वही है कि आप अपने आप पर हर रोज़ काम करें, हर रोज़ मेहनत करें। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही महान नहीं बना जा सकता। हमें किसी भी फील्ड में महारत अगर हमें हासिल करनी है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें अपने टाइम को देना होगा। ठीक है, एफर्ट लगानी होगी, मेहनत करनी होगी।
माइंडसेट इन एजुकेशन, यानी कि जो एजुकेशन है उसमें माइंडसेट। स्टूडेंट लर्न बेटर व्हेन दे बिलीव दे कैन इम्प्रूव, यानी कि जो स्टूडेंट है, जो विद्यार्थी है, वो तभी सीख पाएगा जब वो मानेगा कि वो सुधर सकता है, अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है, अगर स्टूडेंट है वो ऐसा मानेगा कि मुझे मैथ्स नहीं आती और वो लाइफ में पूरी लाइफ ऐसा सोचे कि मुझे मैथ्स नहीं आती, तो कभी भी उसे मैथ्स नहीं आएगी। पर अगर वो मानता है कि मैं इसको सीख सकता हूँ, ठीक है, अपने आप पर विश्वास रखेगा और बिलीव करेगा कि आई विल लर्न, ठीक है, मैं सीख सकता हूँ, तो ही वो सीख पाएगा। ठीक है, क्योंकि यही स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रेजिंग एफर्ट इज मोर इफेक्टिव दैन प्रेजिंग इंटेलिजेंस, यानी कि एफर्ट को हमें हमेशा ज़्यादा तजब्बुत देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एफर्ट है, जो जितने ज़्यादा मेहनत करेगा उसको उतनी ही सफलता मिलेगी। पर ऐसा हर बार नहीं होता है, कई बार जो इंसान बहुत मेहनत करता है तब भी वो सफलता हासिल नहीं कर पाता। तो हमें जो एफर्ट है, जो उसने काम किया है, ठीक है, जो मेहनत की है, उसकी हमें सराहना करनी चाहिए, उसको हमें शाबाशी देनी चाहिए कि तुमने मेहनत बहुत की है। ठीक है, जो उसका रिजल्ट है वो बात की बात है, पर उसने मेहनत तो की है। ठीक है, तो मेहनत के लिए हमेशा हमें शाबाशी देनी चाहिए, उसको एप्रिशिएट करना चाहिए, उसकी मेहनत को एप्रिशिएट करनी चाहिए। ठीक है। माइंडसेट इन स्पोर्ट, ग्रेट एथलीट्स फोकस ऑन प्रैक्टिस एंड इम्प्रूवमेंट। जो बहुत बड़े एथलीट होते हैं, विराट कोहली या किसी भी ऐसे स्पोर्ट में जो स्पोर्टमैन होते हैं, वो कि ग्रेट एथलीट्स फोकस ऑन प्रैक्टिस एंड इम्प्रूवमेंट, वो हर रोज़ सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पर और अपने इम्प्रूवमेंट पर ही ध्यान देते हैं कि आज मैंने क्या क्या नई तकनीक सीखी, क्या क्या मैंने इम्प्रूवमेंट किया। ठीक है, क्योंकि वो हर रोज़ अगर सीखेंगे तभी वो उस फील्ड में, उस स्पोर्ट में आगे बढ़ पाएगी और अपना नाम कर पाएगी। क्योंकि एवरेज तो हर कोई है, ठीक है, पर आपको क्या बनना है, उसमें टॉप बनना है। अगर टॉप आपको बनना है, उसमें टॉप लेवल तक जाना है, तो आपको हर एक बारीक से बारीक चीज़ें सीखनी होगी उस फील्ड में। ठीक है, तो ही आप उसमें महान बन पाओगे और उसमें नंबर 1 तक बन पाओगे और तभी आप सक्सेस को हासिल कर पाओगे। क्योंकि अगर आप एवरेज रहे तो आप कभी भी उस लेवल तक नहीं जा पाओगे जिस लेवल तक लोगों का जो क्या सक्सेस हासिल कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इतने बड़े इंडिया की आबादी है, अगर आप एवरेज बन के रह जाओगे तो आपको कोई भाव पूछने नहीं वाला। ठीक है, आपको क्या करना होगा, आपको हर एक जो मौका है उसका फ़ायदा उठाना होगा, आपको हर रोज़ अपने आप पर काम करना होगा और अपने जो टाइम है उसको अच्छी और जो आपको पैसे कमा के दे, ठीक है, वही फील्ड में आपको उस स्किल में हर रोज़ अपने टाइम को इन्वेस्ट करना होगा। तभी एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपको पैसे कमा कर देगा और आप सक्सेस को हासिल कर जाओगे। दे व्यू सेटबैक एज लेसन रेदर देन डिफीट्स, यानी कि जो सेटबैक, यानी कि हम क्या बोलते हैं उसे, फेलर। ठीक है, जो फेलर है उसको कैसे लेते, फीडबैक के तौर पर लेते हैं। फीडबैक हम किसे कहते हैं, अगर कोई इंसान से आप बात करते हो और वो आपसे कहे कि आप कैसे हैं, ठीक है, तो अगर आपसे वो अपनी राय दे कि आप ऐसे ऐसे इंसान है, तो वही फीडबैक कहलाए। तो फीडबैक क्या है, अगर आपने बहुत मेहनत की और बदले में जो भी आपको मिला वो होगा फीडबैक। तो यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं ऑथर कहना चाहते हैं कि सेटबैक एज लेसन रेदर देन अ डिफीट, यानी कि फेलर की तरह वो नहीं लेंगे, पर वो लेंगे एक सेटबैक को कैसे लेंगे, वो फेलर को हमेशा डिफीट, ठीक है, डिफीट यानी कि फेलर को हमेशा सेटबैक की तरह लेंगे। तो ये हमें चीज़ सीखनी चाहिए कि जो सेटबैक यानी कि फेलर है वो अंतिम नहीं है। ठीक है, हम अगर चाहे तो हर रोज़ अपने आप पर काम कर सकते हैं, लगातार काम कर सकते हैं, पर हम फेल तो होगे और ज़रूर होगे। ठीक है,
तो ये बात अपने मन में बिठा लो कि फेल हर कोई होता है, ठीक है। ऐसा नहीं आप होते, दुनिया में हर एक इंसान जो भी मेहनत करता है वो फेल होता ही है, ठीक है। तो मैं फेल होने से कभी नहीं डरना और लगातार अपने आप को इम्प्रूव करना। अगर आप फेल हुए हो तो उसमें जांचो कि आपने क्या गलती की, ठीक है। उस गलती को आप दोहराओ मत बल्कि सुधारो। जब आप उस गलती को बहुत बारीकी से देखोगे तो आपको मालूम होगा कि मैंने क्या क्या गलती की, और अगर अगली बार आप उसमें इम्प्रूवमेंट ला पाए तो आप ज़रूर सक्सेस को हासिल कर पाएंगे। माइंडसेट इन रिलेशनशिप, हेल्थी रिलेशनशिप रिक्वायर ग्रोथ, कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। यानी कि जो हेल्थी रिलेशनशिप है वो क्या रिक्वायर करता है, वो ग्रोथ, कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझना, ठीक है, और कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत करना, वही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अगर आप दिल से किसी के साथ जुड़े, सिर्फ और सिर्फ वही अच्छा और सच्चा रिलेशनशिप कहलाता है, ठीक है। की लेसन अब हम देखेंगे। बिलीव, पहला है बिलीव दैट यू कैन इम्प्रूव, ठीक है। पहला जो पॉइंट है जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं उसमें होता है कि बिलीव दैट यू कैन इम्प्रूव, यानी कि अपने आप पर विश्वास करो कि तुम इम्प्रूव कर सकते हो, तुम कुछ सीख सकते हो। क्योंकि अगर तुम्हें अपने आप पर ही भरोसा नहीं होगा कि तुम इम्प्रूव ला पाओगे तो कभी भी अपने लाइफ में इम्प्रूवमेंट नहीं ला पाओगे। तुम्हें सीखना होगा, पर सीखने से पहले तुमको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि तुम कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर तुम्हें खुद पर ही भरोसा नहीं कि तुम लर्न कर पाओगे, सीख पाओगे, तो तुम कभी भी सीख नहीं पाओगे। तुम्हें अपने माइंड को ऐसा बनाना है कि तुम कोई भी चीज़ सीख सकते हो, तुम्हारे लिए कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एम्ब्रेस चैलेंजेस, यानी कि जो चैलेंजेस है उसको इम्प्रेस करे, यानी कि उसे फेस करे और उसको, जो आपका गोल है उसको आप अचीव करें, ठीक है। जो भी आपका चैलेंज है, ठीक है, आप में काम में जो भी रुकावट आती है, जो भी प्रॉब्लम्स आती है, वो क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखें और उस चैलेंजेस को फेस करें और उसको आगे हम उसको फेस करके आगे बढ़ जाए। तीसरा है लर्न फ्रॉम क्रिटिसिज्म, ठीक है। यानी कि जो हमारे पीठ पीछे बुराई करते हैं, जो हमें भली भांति सुनाते हैं, ठीक है, गलत बातें सुनाते हैं और हमारी बुराइयां करते हैं और हमें ऐसा बोलते हैं कि तुम कैपेबल नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, ठीक है। हमें नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव बातें हमको कहते हैं। तो ऐसी बातों को हमेशा नेगलेक्ट करें, इग्नोर करें, क्योंकि अगर आप उसको मानने लगोगे, ठीक है, तो आपका जो माइंडसेट है वो नेगेटिव हो जाएगा या तो फिक्स माइंडसेट हो जाएगा। आपको क्या करना है, अपने माइंडसेट को हमेशा ग्रोथ माइंडसेट बनाना है। ट्रीट फेलियर एज ए लेसन्स, यानी कि हमें अपना जो फेलियर है उसको कैसे लेना है, लेसन्स, यानी कि जो हम क्या सीखे हैं, ठीक है, उसकी तरह लेना है कि हमने क्या क्या लेसन सीखे, ठीक है। तो एक नोट का पेज लेना है और एक पेज में 10 बातें ऐसी लिखनी है कि पिछले साल में तुमने क्या क्या तुम्हारे से गलती हुई, ठीक है, मिस्टेक्स तुमने की और उसमें से तुमने क्या क्या सीखा। क्योंकि अगर तुम अपनी लाइफ में देखोगे कि कई ऐसी बात होगी जो तुमसे गलती हुई है और तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि तुमने उससे क्या क्या सीखा है, तो जो गलती है वो हमें हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखो और अपने आप पर हमेशा काम करने के लिए जो गलतियां है उसको ढूंढ निकालो और उसमें से क्या क्या हमको सीखने को मिला है वो भी अच्छी तरीके से याद रखो। फोकस ऑन एफर्ट एंड प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन, यानी कि हमें जो एफर्ट है, जो हम काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ उसी की अहमियत जाननी चाहिए और उसी को हमें बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि जो सक्सेस है वो पार्ट ऑफ फीडबैक है, ठीक है। क्योंकि एक तरीके का फीडबैक है, क्योंकि तुमने बहुत मेहनत की तो उसका कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि तुम्हें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। जो एफर्ट है अगर तुम हर रोज़ जारी
रखोगे तो एक ना एक दिन तुम्हें ज़रूर सक्सेस मिलेगी। पर तुम्हें क्या करना होगा, जो तुमने हार्डवर्क किया है सिर्फ और सिर्फ उसी का तुम्हें ध्यान रखना है। हर रोज़ हार्डवर्क करो, सक्सेस का इंतज़ार मत करो, क्योंकि सक्सेस कोई फिक्स लिमिटेड नहीं है, ठीक है, कि तुम्हें इतने टाइम मिलेगी ही मिलेगी। सक्सेस तो तुम्हें तब भी मिलेगी जब तुम 110 बार भी फेल हुए हो और फिर भी तुम एग्ज़ाम दो और उसे क्रैक करो। मैं यहाँ पे जो उदाहरण दे रहा हूँ, जो एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, वो एग्ज़ाम का नहीं पर अपनी लाइफ का दे रहा हूँ। अगर तुम लाइफ में किसी भी फील्ड में 10 बार अगर फेल हुए हो, ठीक है, बिजनेस हो या कोई भी फील्ड, तो तुम 11वीं बार भी सक्सेस को हासिल कर पाओगे अगर तुम लगातार अपने आप पर मेहनत करते रहे, लगातार काम करते रहे, ठीक है। तो हार्डवर्क को महत्व दो, ना कि सक्सेस को, क्योंकि सक्सेस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, वो तो एक पार्ट है, ठीक है। पर जो हार्डवर्क है सिर्फ और सिर्फ उसी की अहमियत को समझो और उसी को तुम अपनी लाइफ का हिस्सा बनाओ। फोकस ऑन एफर्ट एंड प्रोग्रेस, नॉट परफेक्शन, ठीक है। परफेक्शन का हमको इंतज़ार नहीं करना है, पर हमें सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क करना है। कीप लर्निंग थ्रू लाइफ, यानी कि हमें हमेशा अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं सीखोगे तो आप लाइफ में पीछे रह जाओगे। जैसे अभी AI आया है, ठीक है, अगर तुम्हें मालूम नहीं है कि AI क्या है तो तुम उसका यूज़ नहीं कर पाओगे, अपनी लाइफ में स्टक हो जाओगे, वहीं पे अटक जाओगे। तुम्हें अगर किसी चीज़ का यूज़ करना है, मैप का यूज़ करना है, तुम कहीं फंस गए तो तुम्हें किसी और की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी कि भैया तुम मुझे ये सिखा दे, मैं कहाँ पे हूँ, ठीक है, मेरे को नहीं आता। पर अगर तुम्हें आता है, सब कुछ जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करना आता है, तो तुम अपने आप से कर पाओगे और अपनी फील्ड में तुम कहीं पे भी अटकोगे नहीं, ठीक है, क्योंकि जो AI का यूज़ जानेगा वो लाइफ में आगे बढ़ पाएगा। पर अगर तुमने इस बात को नेगलेक्ट किया कि मुझे क्या लेना देना AI से, तो फ्यूचर में तुम्हें बहुत दिक्कतें आ सकती है। तो जो भी नए इनोवेटिव आइडियाज़ है, ठीक है, जो भी नए इन्वेंशन हुए हैं, तुम्हें हर रोज़ या हर हफ्ते उसकी जो बातें हैं उसको ध्यान में रखना होगा और धीरे धीरे सब कुछ तुमको सीखना होगा, क्योंकि अगर तुम नहीं सीखोगे तो तुम वहीं पे स्टक हो जाओगे। तुम्हें जो नया कुछ लाइफ में आ रहा है उसका तुमको नॉलेज नहीं होगा, ठीक है। जो लास्ट सेंटेंस है वो है बिकमिंग इज़ बेटर देन बीइंग, यानी कि हमें जो बिकमिंग यानी कि जो बन गया है, ठीक है, इज़ बेटर देन बीइंग, यानी कि जो बन रहा है वो अच्छा है, ठीक है। बिकमिंग इज़ बेटर, यानी कि जो अभी बन रहा है वो सही है, ठीक है। ऐसा क्यों बोला है? ऐसा इसलिए बोला है कि जो बन गया है, ठीक है, अगर आप देखोगे कि नेपो किड है, ठीक है, जो नेपोटिज्म है बॉलीवुड में, तो अगर उसका बाप हीरो है तो उसका बेटा भी हीरो बन के रेडी होके आएगा, ठीक है। अगर वो 25 साल का हो गया तो वो बॉलीवुड में आ जाएगा और मूवी में दिखना स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। बट जो डेली स्ट्रगल कर रहा है, जो दिन ब दिन हीरो बनने के लिए बहुत सारी मेहनत कर रहा है, वो फार टाइम बेटर है, यानी कि वो बहुत ही बेटर इंसान, बहुत ही बेटर हीरो बन पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने स्ट्रगल किया है, उसने उस चीज़ की वैल्यू समझी है, ठीक है। पर जो हीरो का बेटा है वो क्या है, वो तो ऑलरेडी बने बनाए आ गया है, ठीक है, हीरो बन के, तो उसको समझ नहीं आएगा, उतनी वैल्यूएशन उसको नहीं मिलेगी और अपनी लाइफ में भी उतनी वैल्यू नहीं बना पाएगा जितनी एक स्ट्रगल करके आगे आया इंसान बना पाता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे ही वीडियो हर रोज़ लाता रहूँगा और आपको भी मोटिवेट करूँगा और ख़ुद भी मोटिवेट रहने की ट्राई करूँगा, क्योंकि हमें हर रोज़ कुछ नया सीखना होगा। क्योंकि अगर हम हर रोज़ अपने आप को नहीं बेटर बनाएंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो हमें हर रोज़ आगे बढ़ना ज़रूरी है, अपने आप पर काम करना ज़रूरी है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर एक लेवल में सेल्फ इम्प्रूवमेंट की वैल्यू है। अगर आप
प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो, अगर आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हो, तो आपको मालूम होगा कि जो प्रेजेंटेशन है, जो कम्युनिकेशन स्किल है, वो कितना इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप बॉस से बात कर रहे हो, अगर आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो, तो आपको क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ठीक है, कैसे टोन में बोलना है, वो सब कुछ आना चाहिए। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग है, ठीक है, तो आप सामने वाले पर प्रभाव रख पाओगे और उसको ये चीज़ आपका जो अटेंशन है वो पूरी की तरीके से ले पाओगे। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आशा रखता हूँ कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।